हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम सोनाली है और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आप सभी आजकल महसूस कर रहे होंगे कि हमारे चारों तरफ बहुत ही प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते हर कोई इस गर्मी से परेशान है। तापमान कुछ स्थानों पे 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रचंड गर्मी से छुटकारा पाने के लिए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी कुछ ऐसे प्राणायाम जिन्हें करने से आपके शरीर का तापमान स्वतः ही नीचे आ जाएगा और आपको इस प्रचंड गर्मी से थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस प्रचंड गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगना, हीट एक्सर्शन और डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में तरल पदार्थों का स्तर कम हो जाना जैसी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप कमजोरी, थकान, चक्कर, उल्टी इत्यादि जैसी समस्याएं आम हो चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, उल्टी होना और कमजोरी लगना जैसी समस्याओं से हमें रूबरू होना पड़ता है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे सरल प्राणायामों का अभ्यास करेंगे जिन्हें प्रतिदिन 10 से 15 मिनट करने से आपके शरीर का तापमान स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा और आप इस प्रचंड गर्मी से अपने आप को और अपने प्रियजनों को बचा सकेंगे, क्योंकि इसके अभ्यास से आपके तंत्रिका तंत्र को रिलैक्सेशन मिलती है और आपका शरीर अच्छा अनुभव करने लगता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं सभी प्राणायामों को करने के सभी नियम समान होते हैं। सर्वप्रथम आपकी मेरुदंड सीधी होनी चाहिए। दूसरा नियम यह है कि आप शांत मन से प्राणायाम का अभ्यास करें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आपका पेट खाली होना चाहिए या फिर आप भोजन के कम से कम 3 घंटों के पश्चात ही किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और सबसे आखिरी चीज जिसे हमेशा गौर रखनी चाहिए, आप चाहें तो इनका अभ्यास सुबह अन्यथा शाम को भी कर सकते हैं। श्रृंखला का सबसे पहला प्राणायाम है डीप ब्रीदिंग, यानी कि हमें अपनी नासिका की सहायता से श्वास को गहरा भीतर भरना है और फिर अपने मुंह की सहायता से श्वास को बाहर छोड़ना है। यानी कि जब आप इनहेल करेंगे तो आपको अपने नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर लेना है और एक्सहेल करते हुए आपको मुंह की सहायता से हवा को बाहर छोड़ देना है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्राणायाम की तरफ, जिसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित होता है, चंद्र यानी कि शीतलता प्रदान करने वाला। इसके अभ्यास के लिए हमें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भीतर भरना है और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी को दर्शाता है, जबकि हमारी जो राइट नॉस्ट्रिल है वो सूर्य नाड़ी को दर्शाती है। जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भीतर भरेंगे तो हमारी चंद्र नाड़ी सक्रिय हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शरीर में शीतलता बन जाती है। हाई बीपी से ग्रसित लोगों को भी इसका अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। इसके अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से बैठ जाएंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम के अभ्यास के लिए बाएं हाथ से इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे और दाएं हाथ से हमें विष्णु मुद्रा बनानी है। अपनी मध्यमा और तर्जनी उंगली को अंगूठे के जड़ पे लगाएंगे। शेष उंगलियां और अंगूठा हमारा खुला रहेगा। अब अंगूठे की सहायता से अपनी दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाएं नासिका से श्वास को भीतर भरेंगे। श्वास भीतर भरने के उपरांत बाएं नासिका को बंद करेंगे और दाएं से श्वास को पुनः बाहर छोड़ देंगे। राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए और लेफ्ट खोल के लेफ्ट से इनहेल करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट नॉस्ट्रिल ओपन, राइट से बाहर एक्सहेल। फिर से इस साइकिल को दोहराएंगे। दाईं नासिका बंद और बाईं नासिका को खोल लेंगे। श्वास को भीतर भरेंगे। बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं को खोलेंगे। श्वास को बाहर। राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट से इनहेल कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट से एक्सहेल करेंगे। 5वीं बार से फिर से दोहराएंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट को ओपन करेंगे, लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सहेल।
इस प्रकार से हमने चंद्रभेदी प्राणायाम के 5 साइकिल पूरे किए हैं, यानी कि लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सहेल, ये एक साइकिल है। इस साइकिल को आप 10 से 15 बार भी दोहरा सकते हैं। हमारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को करने के लिए भी मेरुदंड को सीधी रखेंगे और दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटनों पे रख लेंगे। अपनी जीभ यानी कि जिह्वा से हमें पाइप के सदृश एक संरचना बनानी है। जब हम श्वास को भीतर लेंगे तो हमें इसी पाइप की सहायता से श्वास को भीतर भरना है। हमारे जीभ पर मौजूद रिसेप्टर्स की मदद से हमारे शरीर में जब हम वायु को अंदर भरते हैं तो शीतलता बन जाती है, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हम अपनी नासिका यानी कि नॉस्ट्रिल की सहायता से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। एक बार फिर से समझते हैं। हमें अपनी जीभ की पाइप की संरचना से श्वास को भीतर भरना है, मुंह को बंद करना है और नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देना है। इसके भी आप 10 से 15 राउंड कर सकते हैं। चलिए इसके अभ्यास को करते हैं। हाथों से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, जीभ से पाइप की संरचना बनाएंगे और श्वास को फिर भीतर भरेंगे। मुख बंद कर लेंगे और नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। पुनः इसके दूसरे अभ्यास को करेंगे, दूसरी साइकिल करेंगे। तीसरी साइकिल दोहराएंगे। एक बार पुनः इसके अभ्यास को दोहराएंगे। पाइप की सहायता से श्वास को भीतर भरेंगे, मुंह को बंद करेंगे और नासिका से एक्सहेल कर देंगे। पांचवा राउंड। अभी मैंने आपको 5 राउंड करके दिखाए हैं। हमें कम से कम 10 से 15 राउंड इसको दोहराना है। इस श्रृंखला का हमारा सबसे आखिरी प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। जैसा कि इसके नाम से ही दर्शित होता है, शीतकारी यानी कि शीतलता प्रदान करने वाला। ग्रीष्म ऋतु में यह वरदान सिद्ध हो सकता है यदि आप इसके 10 से 15 राउंड्स करते हैं। इसको करने के लिए भी सुखासना या पद्मासना में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, अपने ऊपर और नीचे के दांतों को मिला लेंगे और मुंह को खोलेंगे। जब हम श्वास को लेते हैं तो हमें अपने दांतों की सहायता से श्वास को भीतर भरना है। दांत के बीच में जो गैप है उससे वायु अंदर प्रवेश करती है और हमारे जीभ में जो रिसेप्टर्स हैं उनसे जब वायु शरीर में जाती है छलके तो हमारे शरीर में शीतलता बन जाती है। और फिर उसके उपरांत हमें अपने मुख को बंद करना है और अपनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देना है। यह एक साइकिल हुआ। इसी प्रकार से हमें 10 से 15 साइकिल दोहराने हैं। किंतु ध्यान रखिएगा, जो लोग पायरिया या दांतों के किसी अन्य समस्या से ग्रसित हैं वो इसके अभ्यास को ना करें, और साथ ही जिन्हें खांसी की समस्या है या बलगम है वो भी इसके अभ्यास से कुछ समय के लिए अपने आप को रोक लें। तो आइए इसको करते हैं। हाथों से ज्ञान मुद्रा, मेरुदंड सीधी, ऊपर और नीचे के दांतों को मिलाएंगे और उसके उपरांत श्वास को भीतर भरेंगे। मुख बंद और श्वास बाहर। ये था पहला राउंड। दूसरा राउंड फिर से दोहराएंगे। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड करेंगे। धीरे से आंखों को खोल लेंगे। इस शीतकारी प्राणायाम के हमने 5 राउंड किए हैं।
लेकिन आपको कम से कम 10 से 15 राउंड दोहराने हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप इनके अभ्यास को अवश्य ही करेंगे और इनसे लाभान्वित होंगे और अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ मेरे इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करेंगे। इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहिएगा। धन्यवाद।